जी, मैं हूं आपका डॉक्टर एन.के. चलोत्रा और एक बहुत ही बर्निंग जो इशू है आपके समक्ष लेकर के आया हूं। हाल ही में आम आदमी पार्टी का एक दोहरा चेहरा बिल्कुल प्रत्यक्ष लोगों के सामने आया है। मैं किसी का हिचकर्जा विरोधी नहीं हूँ विशेषकर, लेकिन इस विषय पे बहुत आवश्यक है कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देना प्रत्येक भारतवासी को। आम आदमी पार्टी का सांसद राज्यसभा में राघव चड्ढा जो हाउस का उपनेता था आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसे आम आदमी पार्टी ने हटा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने उस पद से और उन्हें वहां पर बोलने के लिए भी समिति से, जो समिति है राज्यसभा की, उनको अनुरोध किया है कि इनको ना बोलने दिया जाए। इसके मगर कभी कारण सोचना, आप लोगों को सोचना चाहिए सबको, और सोच करके उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए और वोटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दो बातें प्रत्यक्ष रूप से सामने आ रही हैं उसमें। एक तो ये कि राघव चड्ढा जो सांसद है राज्यसभा का, उन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए, गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के मुद्दे राज्यसभा में उठाए, उन्होंने प्रत्येक वो मुद्दा जिसमें आम व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का और मध्यम वर्गीय व्यक्ति का शोषण होता है, वो मुद्दा राज्यसभा में उठाया। और उस बात से भारतीय जनता पार्टी आहत हो गई। भारतीय जनता पार्टी की मान मर्यादा को बहुत ठेस पहुंची और लोगों का जो रुझान है उनके प्रति नेगेटिव हो गया। और दूसरी बात, जब राघव चड्ढा ने मोबाइल रिचार्ज कंपनियों का इशू क्रिएट किया, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए एयरपोर्ट के, वहां पर महंगे सामान का इशू क्रिएट किया, लोगों के सामान्य खाने पीने के सामान का इशू क्रिएट किया, लोगों के टैक्स का सही यूटिलाइजेशन का इशू क्रिएट किया, उस वक्त सबसे बड़ी तकलीफ हुई जो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल कंपनियां हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को तो हम सहयोग करती ही करती हैं, केजरीवाल जी इनकी अपने सांसद की जुबान बंद कीजिए और हम आपको भी चुनावों में फंडिंग करेंगी। और केजरीवाल को बिठा दिया गया। उसके लिए भगवंत मान जितनी चाहे बड़ी स्पष्टीकरण दे दे। केजरीवाल कहे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। भाई तब आप कहाँ थे? तब निर्णय आपने क्यों नहीं लिया जब राघव चड्ढा ने वो बिल साइन नहीं किया, जब राघव चड्ढा ने बहिष्कार नहीं किया राज्यसभा का, तो उस वक्त ये निर्णय लेते। अब जो कंपनियां हैं बड़ी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, पेट्रोलियम कंपनियां हैं, जहाँ और कंपनियां हैं, उनका दबाव आप पे आया, आपको फंडिंग का उन्होंने जो है प्रलोभन दिया और आपकी पार्टी को फंडिंग का प्रलोभन दिया। और बीजेपी ने भी आप पे प्रेशर बिल्टअप किया कि आपके पुनर्फिर केस खोल दिए जाएंगे, इनको चुप करवाइए, ये लोगों में हीरो बनता जा रहा है। और केजरीवाल क्रेजी टाइप का आदमी है, उनको लगता है कि मेरे अतिरिक्त कोई आदमी हीरो बने नहीं। संजय सिंह जैसे उनको सांसद चाहिए जो उनकी ही प्रशंसा के ढोल नगारे गाते रहे संसद में। और राघव चड्ढा ने जनरल जनहित मुद्दों को उठाया है, हम उनको अप्रिशिएट और सपोर्ट करते हैं। और जो हमारा सारा समाज है उनको अनुरोध करते हैं पूरे भारतवर्ष को कि राघव चड्ढा को सपोर्ट करें। और मेरा ये निवेदन है राघव चड्ढा से कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टी हो चुकी है, नई पार्टी का निर्माण करो, हम आपके साथ चलेंगे। और लोगों को जागृत करते हैं कि ऐसे दो चरित्र वाली पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे अन्य पार्टियां हैं, उनका भरपूर विरोध करिए। और एक नई पार्टी, निष्ठावान और देश हित के लिए ईमानदार और निम्न स्तर के जो लोग हैं, जमीन से उठे हुए लोग हैं, उनको सत्ता में ला करके बैठाइए, तभी देश का कुछ हो सकता है। सोचिए, आप आंखें मूंद कर वोट मत कीजिए नेताओं को, इन पार्टियों को इमोशंस मत जोड़िए, अपने निर्णय दीजिए व्यक्ति को देखकर। इन्हीं बातों से धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।